इसलिए बेचारे नौसिख हुए हैं। राजनीतिक जीवन इनका जितना है उतनी समाजवादी अवधि मेरी है। पटना में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी पे जोरदार हमला बोला। जगदानंद सिंह ने कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, लेकिन सत्ता में नीतीश कुमार है। हम उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जाग गए तो ठीक बात है। केवल सत्ता के लिए ही इनका गठबंधन हुआ। इन्होंने जनादेश को लूट लिया है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा जगदानंद सिंह पर उम्र की टिप्पणी पर जगदानंद सिंह ने एक जोरदार हमला संजय जायसवाल पर बोला और संजय जायसवाल को नौसिखिया करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा मेरी समाजवादी सफ़र। बिहार को आतंकी राज्य कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। बिहार की तुलना किसी से नहीं हो सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण पर भी जगदानंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा सभी उनका आदर करते हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, लेकिन बीजेपी ने उसका दुरुपयोग किया है। यही संवैधानिक रूप से चीज़ें होंगी तो हम सभी आदर करेंगे। उम्र में कहाँ छिपा लूँ, लेकिन एक बात भूलो मत, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो 80 साल के वीर कुंवर सिंह जिस शाहबाद की लड़ाई का अगुवाई की, भारत की पहला जंग आज़ादी की, मैं भी तो वहीं का हूँ। जिस भारत को उन्माद के तहत ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक शाहबादी की 80 साल की उम्र जगदानंद की भले हो, इस जंग के मैदान में सामने खड़ा है सबसे। इसलिए उम्र किसी के दया का पात्र होता है क्या? उम्र किसी समस्या से पलायन का उम्र होता है क्या? मनुष्य के भीतर इच्छाएं जब तक जिंदा हैं, उम्र अवरोध नहीं डालता। गांधी की शहादत किस उम्र में हुई थी? इस भारत में नहीं, दुनिया में जब भी तो समस्या उठी है, उम्र कभी उसमें बाधा किसी के नहीं पहुंचा है। इसलिए बेचारे नौसिख हुए हैं। राजनीतिक जीवन इनका जितना है उतनी समाजवादी अवधि मेरी है। मैं 62 का SSY सदस्य, मैं 74 की उपज नहीं हूँ, मैं 90 की उपज नहीं हूँ। डॉक्टर लोहिया के समकालीन जो समाजवाद का आंदोलन चला, मैं उसकी उपज हूँ। इसलिए मुझे समझने में थोड़ी बेवकूफ़ी लोग कर रहे हैं। जदयू भाजपा में कुछ चल रहा है कि आज की घटना हो या फिर हाल के दिनों में जिस तरीके से जो विधायकों से मिलना, तो कुछ कीड़ी पक रही है क्या? देखो, हम संभावना के आधार पर नहीं करते, लेकिन मैं तो बार बार कहा कि ये बेमेल शादी है। एक तो कहा जाता है हम लोग ना कि बेमेल शादी कपारे पर सुनो चालो लो, हर चीज एक चीज है। किस बात का मेल है? यदि उनके साथ नीतीश मिल गए हों उनके सारे सिद्धांतों के साथ, तो समाजवाद से अलग जा चुके हैं। सब कुर्सी की लड़ाई है, स्वाभाविक लड़ाई। वो तो कहते हैं कि अपने सिद्धांतों में इंसान कहीं भी किसी अवस्था में रहे तो सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे। अभी जरा भी समाजवादी बीज दिमाग, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, गरीबों के प्रति समानता, समाजवाद के लिए संघर्ष के बीज बचे हों तो उनकी हम स्वाभाविक लड़ाई मानेंगे। लेकिन यदि केवल कुर्सी की लालच की लड़ाई है, वो हटाना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं, ये रहना नहीं वो देना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, तो मैं इसके भीतर नहीं जानता हूँ। ये उनका विषय है। कई ऐसे कार्यक्रम बिहार में हुए, मैं आपकी बात ही नहीं क्या होती है। यादव ने कहा था कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर मूर्ति को नहीं बिठाना है। आज वो बैठ गई। उन्होंने ठीक से समझो कि उन्होंने क्या कहा था। वह राष्ट्र की प्रतीक है, और जब उस पद को भाजपा अपनी प्रतीक बना लेगी, वह संविधान की प्रतीक है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षक हैं। भारत जनता का एक सिंबल जहाँ जाकर के एक समेकित हो जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारी विधायिका सब, तो उस पद का नाम है राष्ट्रपति। इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपना एक सिंबल बनाने का प्रयास किया है। यही कहा था तेजस्वी ने, वरना उस पद की मर्यादा के खिलाफ आज ये राष्ट्रपति हैं और संविधानिक के पद पर हैं। हम सब उनका आदर करते हैं।
हैं, तेजस्वी भी आदर करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आदर करता है, भारत की सारी करोड़ों जनता आदर करती है, सवाल ही नहीं है। अब बैठने के पहले यदि भाजपा बनोगे तो हम अस्वीकार करेंगे, बैठने के बाद राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करोगे, हम सभी भारत के नागरिक आपका स्वागत। किसकी गिरफ्तारी में लगे हैं? नीतीश कुमार के तरफ से आप बोल रहे हैं, सहानुभूति दिख रही है नीतीश कुमार के प्रति आपकी? कैसे? भूलिए मत, जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो सहानुभूति का पात्र नहीं है। मेरी भी एक भारत के नागरिक की चलते संवैधानिक जिम्मेवारी है, और संवैधानिक जिम्मेवारी में केवल किसी व्यक्ति और कुर्सी की आलोचना करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। भूलिएगा मत, दायित्व जितना उनका है इस बिहार के प्रति उसे जरा भी कम हमारी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, क्योंकि जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। हम इनको जगाने में लगे हैं, यदि नहीं जगते हैं तो इनकी कर्तव्यहीनता है, लेकिन यदि जग के 12.5 करोड़ आबादी के कष्टों को समझ लिया, खेत और खलिहान की रक्षा और भूख से बिलबिलाते इस बिहार की समस्या हल करने में लगे हैं, तो हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। मैं उनके मन की बात नहीं जानता हूं जो कि, लेकिन विधान संविधान इस भारत की है वो मैं जानता हूं। कोई हर मुख्यमंत्री को आवश्यक है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाना, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। और आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं ये भी नहीं समझ रहा हूं कि क्या भारत के सभी मुख्यमंत्री राज्यों के गए हैं या नहीं। यदि सभी लोग गए नहीं हैं तो इसके औचित अनुचित की बात, अकेले नहीं गए हैं तो नीतीश जी बुलाए हैं बताएंगे, और कई लोग नहीं गए हैं तो उसमें हो सकता है ये भी शामिल हो। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हर मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। यदि हुआ भी होगा तो संयोग से अवसर नहीं आए होंगे, चर्चा का विषय नहीं बना होगा, इसलिए हम लोग के भी चीज़ों दिमाग में नहीं है। नीतीश जी का जाना ना जाना, जाने अनजाने, कमज़ोर हो मजबूत हो, ठीक हो बेठीक हो, उनको भी तो 12.5 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। बिहार सूखा से ग्रस्त है, हो सकता कि उनका मन में संवेदनशीलता के जो अंश बचे हैं वो बिहार की जनता को जो सूखा में पीड़ित हैं उनके प्रति अधिक उनकी जिम्मेवारी महसूस किए हों और ना गए हों। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई अन्यथा तराशने की चीज़ है, लेकिन सही कारण तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। ये संभावना है सुखाड़ परेशानी जो भी तत्काल है बिहार की, उसके लिए हो सकता है पीने का पानी नहीं, खेत सूख रहे हैं। पहली बार इतिहास में शायद वो बंगाल और बिहार का सूखा का हम लोग के पास नहीं है कि कैसा था, लेकिन 67 से 20 गुना बड़ा सूखा है। 67 के सूखे के हम गवाह हैं कि उसमें जा कर के बाद में फसल की मैच्योरिटी पीरियड में जब अच्छी पौधे लग गए थे तब सूखा हुआ था और उसमें बहुत फसल लोग बचाए। आज के दिन उससे भी भयानक सूखा, एक तरफ प्रकृति के खिलाफ इस 12.5 करोड़ 13 करोड़ जनता की भूख की लड़ाई, और ऐसे में किसी जलसे में केवल मुख्यमंत्री न जाए जहां संवैधानिक जिम्मेवारी हो तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं जो समझता हूँ ये होगा, लेकिन और भी बारे में स्पष्ट